नया अलौकिक ईश्वरीय जन्म प्राप्त करने वाले कोटों में कोई और कोई में कोई भाग्यशाली बाबा के बच्चों का अपना घर परिवार छोड़ के समय निकाल के भागते दौड़ते पहुँचे हैं, तो शिव भगवान राजी होके आपको भरपूर करते हैं। थोड़ा सा जोर से बोलना चाहिए। आवाज को नहीं सुन रही। आजकल मधुबन आने जाने के सीजन चल रहे, अपने यहाँ से भी जाते रहे हैं और एक सेवादारी ग्रुप तो चल गया है और अगला ग्रुप कब जाना है? 11 तारीख यानी सोमवार। तो आप में से होंगे जाने वाले, कौन कौन है? खड़े होना एक बार। बाकी हैं। तो आप में से भाग्यशाली हैं जो उस धरती पे पैर रखेंगे जो शिव भगवान की और प्रजापिता ब्रह्मा की कर्म भूमि है। और यूं तो भारत भगवान का बर्थ प्लेस है, लेकिन उसमें भी आबू विशेष कर्म भूमि है। आबू में ही शिव भगवान ने और ब्रह्मा बाबा ने कर्म करके दिखाए। और भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा की और भारत का नाम दुनिया में बाला किया। और हम देख रहे कि हो रहा है। आप मोबाइल में देख सकते हो, टीवी पे देखते हो, लंदन में कैसे सेवा हो रही है, अफ्रीका में कैसे हो रही है, रूस में कैसे हो रही है। जहाँ कैलेमिटीज हैं, चेन्नई में कैसे हो रही है। यानी सेवा की जो गति और विधि है वो बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि बाबा ने ऐसा ज्ञान दिया है कि बच्चों में जोश बढ़ता ही जा रहा है। वैसे तो दुनिया में आदमी जो जो बड़ा बूढ़ा होता जावे तो उसका जोश ठंडा होता चला जाए। वो खुद भी महसूस करता है मैं किसी काम का नहीं, मैं कुछ भी करने लायक नहीं। लेकिन यहाँ नया जन्म ऐसा लिया है
कि फिर बूढ़ा ही नहीं होता। ये अलौकिक जन्म ऐसा है, ईश्वरीय जन्म, इसमें कोई ठंडा नहीं होता, कोई बूढ़ा नहीं होता। भाई शरीर काम का नहीं रहा तो शरीर बदल लिया, जैसे सांप पांचवी बदले। ना बूढ़ा होना होता ना मरना। इससे अच्छी बात कोई हो सके? ये दोनों चीज डराने की है। बुढ़ापे से भी डर लगे और मरते तो लगे, लेकिन पूरे दोनों भय खत्म हो जाए। और उसकी निशानी है कि आखिर तक जोश रहेगा। और जितने सांस हैं, जितने हैं, और भी सेवा करता रहो, क्योंकि उसको पता है सेवा करने से क्या होगा, नई दुनिया में पद अच्छा होगा। और वो कि एक जन्म होगा, 21 की तो या तो मोदी वाली गारंटी भी कोई नहीं, या शिव की गारंटी है। तो ऐसा वंडरफुल जन्म कित मिला, कदे भी ना मिल सकता। ये तो संगम युग को ही वरदान है, इतनी बड़ी प्राप्ति। और वो भी भगवान मिलने से पहले के हालत थी। एक एक दिन समस्याओं में गिरे हुए, घुटे हुए, आए आए करके गुजारे। देखिए कदे 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 यूं हो जाए, कदे वो हो जाए। चारों तरफ भय, चिंता। खुशी में रहना तो भूले गए थे। जैसे पुरानी दुनिया में ब्याह में भी डर रहे थे, गोली चल रही, मरेगा कौन को। डांस करते करते भी मारे, कोई चारण नहीं। बरात में जान का, ब्याह में जान का, कोई चारण ही नहीं। पड़ेगा, सारी चीज पड़ेगा, तो जाना पड़ेगा। आए आए चारों तरफ। कोई उम्मीद नहीं थी कि ये दिन बदलेंगे। सुख के दिन आओ भी गए, कोई उम्मीद नहीं थी। चारों तरफ देख लिए थे, झाड़ पे छोड़ के, घर के देख लिए, परिवार देख लिया, रिश्तेदार देख लिया, गुरु देख लिया, तीर्थ देख लिए, भक्ति करके देख ली, सब मैं तो करके देख लिया था। लेकिन चारों तरफ से निराशा आती कि कुछ नहीं हो सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, सब बेबस आसार दिखाई दे रहे। जाए तो जाए काम। इसी हालत में परमात्मा का आना, और आते ही कितना बड़ा भरोसा देना, अब बच्चे अब मैं आ गया, तुम घबराओ नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं सब ठीक कर दूंगा। ठीक ठीक नहीं, बल्कि जमीन से आसमान तक पहुंचा दूंगा। इतना बड़ा भरोसा सच्ची ना लगे था, क्या वाक्य हो सके है। मुंह बुखार है, हूँ कभी न्यू लागे था, किसी बात के हो सकता है। इसी कंडीशन और फिर विश्व के महाराजा जड़े दुख नाम की चीजें नहीं, शब्द को नहीं उड़े, चिंता का, भय का, दुख का। इसी घोषणा कर दिया थे। और दूसरी बड़ी बात बता दिए,
ये देखो चित्र है इनके, लक्ष्मी के, नारायण के, राम के, सीता के, ये चित्र मूर्ति रही, यादगार है ये। किसकी है ये? हमारा पक्के जवाब था किसकी है ये। जिसकी से हुआ किस गए कुछ पता नहीं, या तो सपने में भी नहीं थे कि हम ही थे ये। साला तो जब पटा जिन्होंने बताया ये हम ही थे, एकदम कहा नहीं जाता ईशे राम। लेकिन जो जो बाबा की बात सुनते रहे, उनको याद करते रहे, देखते रहे, तो एकदम बदलते गए, बदलते गए। देख देख के, सुन सुन के, बिना कमी करी तो देखने में सुनने में के लगे है। शब्द आसान है तो करण मत के में लागे भी, भाई कि मैं करेगा तो खर्च भी होगा, मेहनत भी होगी, थके बीगा ना। सिर्फ सुनते सुनते और देखते देखते बदलते गए, निश्चय बढ़ता गया। ये तो पक्का हो गया होगा काम ही थे, और कि मैं तो बढ़ गया कि मैं बढ़ने लग रहे हो गया। आई भी किसी का शक तो नहीं है, और कदे नहीं हो कोई ठीक है, आइए तो बन जाएंगे हम तो बड़ा न्यू तो नहीं आवा है, हम ही थे। और बाबा ने ये कह दिया मेरा वास जो इब आवे हिब तो लास्ट बच्चा भी पुरानी दुनिया के कितने बड़े वीआईपी हों उनसे बढ़िया है। कई है ना, कहीं झूठा लागे है, सच्ची खबर उम्र थापी तो नहीं लगा दी, पर सच्चा है वो है। तेरा नाम एक साचा, दूसरा ना कोई, और दूसरा है पानी कोई साचा, वो कब है? फिर शक की गुंजाइश कितनी? तो ये कमाल होने का युग चल रहा है, और हर टाइम ये खुशी होनी चाहिए कि मैं हूं इनमें। जो ये कमाल करने वाले हैं उनमें मैं भी हूं, मेरा नाम भी है। ये सोच के खुशी का पारावार नहीं होना चाहिए, खूब नशा लेना चाहिए। क्योंकि इस समय जब हम इस ज्ञान में आते हैं तो एक तरफ पुरानी दुनिया, पुराना घर परिवार और उनकी समस्या ये लेके आते हैं, एक तरफ बाबा की बात सुनते, कदे उस तरफ अटेंशन जा, कदे फिर पुरानी दुनिया तक। तो यहाँ तो सुनते हैं, लेकिन अब जो जाएंगे मधुबन, वहां सुनने के साथ साथ देखना भी होगा, होगा ना। देखने के लिए जाओ, क्या देखेंगे कि महारत जो पहले हैं वो उड़े दिखेंगे, जो इतना बड़ा संचालन कर रहे हैं। सोचो, भगवान ने एक बना दिया कि न्यू करना है, भोजन की ये व्यवस्था होगी, स्नान की ये होगी, बैठने की ये होगी, रहने की सोने की ये होगी, सारा एक सिस्टम बना दिया। उरे के साल से महीने में किसी का ब्याह बाना हुआ है
देखो किसी भागदौड़ मच जाए, उल्पेल सी मच जाए, कोई शांति ना रही, बेचैनी में भागते रहेंगे, अब क्यों करेगी उन्हें मट जा। लेकिन वहां तो रोज का काम ही है, इतने हजार गए, इतने हजार और आ गए, निरंतर भोलेनाथ का भंडारा निरंतर चलता रहे। ईसा दुनिया में भूतों ने भविष्य थी, ना हुआ ना हो सकता। तो ऐसी जगह आप जाओगे। अब तो यहाँ आप 1 घंटे के लिए आते हो, सिर्फ सुनते हो, फिर चले जाते हो। उसमें भी कुछ मेरे बैठने से पहले आ जाते हैं, कुछ बैठने के बाद भी आते हैं। और मेरे भी सोच चल रहा है कि ये सांस उतरे हैं कि नहीं, जो सांस ठीक होगा, पसीने सूखेंगे, जब कि मैं भीतर जाएगा। तो इसलिए खैर मजबूरियां हैं बहुतों की, तो मजबूर है, लेकिन उम्मीद ये कर रहा कि ये मजबूत होंगे और आगे से मेरे से पहले पहुंचेंगे, 10-5 मिनट पहले पहुंच के अपने सांस ने ठिकाने क्योंकि सांस चढ़ रहे होंगे तो फिर बात भी भीतर को नहीं जान पाओ। इसलिए ये आधा घंटा का योग का टाइम रखा जा है कि सुनने से पहले आत्मा शांत हो जाए, स्थिर हो जाए, अचल हो जाए, डल हो जाए। क्योंकि पुरानी दुनिया, पुराने घरों से आवा निकल के टुकड़े तो छुट्टी लेके आवा, किसी तो लुक के आवा, किसी तो पूछ के आवा, किसी और फिर इतने परमिशन मिले, इतने टाइम हो जा, फिर भागना पड़ता। तो ये शुरू की अवस्था होनी चाहिए, थोड़े दिन की, सदा नहीं, बदलती है। और फिर सामने देखना भी चाहिए, जब मैं कदे लेट नहीं होता, मैं क्यों रही हूँ, मैं भी बाहर से आऊ हूँ। जिस तरह बाबा क्या करे भाई, तुम दूर से आए तो मैं दूर से आया, कौन दूर से आया? बच्चे तो बाबा बताओ इसे दुनिया के हैं, इसे दुनिया में आए हैं, और मैं तो और लोग छोड़ के आया हूँ, परम धाम से आया हूँ। बाबा कई बार बता रहा, लेकिन मैं तो आप तो भिवाड़ी के आसपास 10-20 किलोमीटर, मैं आपसे ज्यादा दूर से आया। जिला पार करके आए। हाँ, जिला पार करके आए, ठीक है। आप इसी जिले से आए, तो ये चीज भी देखनी चाहिए। जबकि आप लेना आए हो, मैं लेना आया हूं। लगन किसके घड़ी होनी चाहिए? लेनी को होनी चाहिए। तो मेरे ख्याल इशारा काफी है, और वो जब कर पाओगे, जब 1 घंटे के लिए भी आओगे तो घर की व्यवस्था बदलो, कुछ दिन में बदल जाएगी, ऐसी बात। तो ये शुरू की अवस्था है, यहाँ सुनने की है, और वहां जाओगे जब देखेंगे भाई जो पुराने हैं, हमसे 10-20-50 साल पहले के हैं, उनकी चाल कैसी है,
उनका बोल किसा है, ये सारा बदलेगा। देखोगे यहाँ तो एक दो ही दिखाई दे, वहां तो अनेक होंगे। तो वो देखने से लगेगा कि ऐसा बढ़ना है ही मेरे में कसर नहीं। क्योंकि बोलना भी बाबा ने के बताया, धीरे बोलो, मीठा बोलो, कम बोलो। यानी जब एक वाक्य बोलने में काम चल रहा है तो दो क्यों बोलो। ज्यादा बोलने से क्या होगा, हमारी शक्ति खर्च होगी। जिस तरह आप रेडियो है और है चलाओगे बजाओगे, ज्यादा चलाओगे, चाहे फोन है तो बैटरी उसकी खर्च होगी ना। इसी तरह हमारा में भी बैटरी फिट है, वह खर्च हुआ है। तो अपनी बैटरी, अपनी ऊर्जा बचाएंगे, खाम खा क्यों खर्च हो। इसलिए बाबा के विस्तार की वजह सार में बोलो, जो बात कहना चाहूं और अगला भी समझ ले बस। तो वहां ये दिखाई देगा। नहीं तो अब भी देख रहे थे, जैसे आ रहे थे जीने में से, तो जीने की आवाज यहां तक आ रही थी, आनी नहीं चाहिए। यहाँ देवता बनने वाले बच्चे बैठे हैं, तो देवताओं के सामने तो मुस्कान तो होनी चाहिए, लेकिन आवाज ऊंची नहीं हो। घर में भी बल्कि धीरज एक से अनेकों में, पूरे घर में वातावरण बदल जाए। आपसे सीखेंगे, आपके बच्चे आपसे ऊंची आवाज में बात करें तो बुरा लगेगा ना। तक आवाज नीची करो। अशिष्टता मानी जा है, असभ्यता मानी जा ऊंची आवाज में बात करना। तो ये हम देख के सीखने जावांगे। वहां सुनना भी होगा और देखना भी होगा। सुनना डायमंड हाल में होगा, बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 हाल बाबा ने बच्चों के लिए बनवाया। और अनेक बात देखने की होंगी, लेकिन आप देख कब सकोगे, जब आपके अंदर स्थिरता हो, जब आपके अंदर घर की समस्या उलझ चल रही होगी, तो आप देख नहीं पाओगे, सुन भी नहीं पाओगे। इसलिए भीतर का ठहराव बहुत जरूरी है। इसलिए कई पहली बार जाओ हैं, बिना तैयारी के चले जाएं। न्यू में भेज दो उड़ जाके हो जाएगा इसके निश्चय। लेकिन वो ना देख पावे ना सुन पावे जो देखना चाहिए वो, क्योंकि भीतर उसका वो उमड़ घुमड़ साथ लेके चला गया। तो मैं सोचू यहाँ तो फिर भी तैयार होके जा रहे हो गया, तो वहां जो पहली बार जा रहे हैं, पहली या दूसरी बार, उनके लिए वहां बोलने को कुछ नहीं होता। बोलना किसने चाहिए, जो भरपूर हो, ज्ञान से गुणों से भरपूर हो, उसने बोलना चाहिए। अंदर खाली हो या कचरा भरा हो, उसने क्या बोलना चाहिए। वो तो प्रदूषित कर देगा वह। क्यों, आपके मुख द्वारा क्या निकलेगा, जो आपके अंदर है, आपके दिल में है, आपके मन में है, वो ही तो निकलेगा।
अगर आपके अंदर ज्ञान, गुण, शांति, प्रेम, अगर ये नहीं भरे, वही बोलना चाहिए। फिर तो सुनना चाहिए, देखना चाहिए। भरपूर भी है और यहाँ से नई नई जगह नई नई आत्माएं दी जा रही, सभी प्रकार के होंगे। तो सबको देखो, ये मामूली तीर्थ नहीं, बाबा ने कहा सबसे बड़ा तीर्थ आबू है। ये पहचान है कि भगवान पहले भी उरे आया था, नहीं तो ऐसा नामों को नहीं रखा था। बाबू बिगड़ के आबू कर रखा। वहाँ संसार प्रसिद्ध मंदिर कौन सा है? दिलवाड़ा। इसका भी थोड़ा बिगाड़ रखा है। भगवान ने के है दिलवाड़ा।